हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स के शो में, जिसमें हम कंप्लीट करते हैं करंट अफेयर्स के साथ में इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चंस। दोस्तों, आज है 23 जून 2021 और आज जो भी नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज़ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ में इस वीडियो की PDF फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और साथ में ही इंस्टा के पेज को भी फॉलो करें। दोनों के ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इसके अलावा यदि आप SSC रेलवे या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना शुरू की है? तो दोस्तों, ये राज्य सरकार है बिहार की राज्य सरकार, जिसने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना नाम से दो योजनाओं को स्टार्ट किया है। अब जानते हैं इस योजना में ये क्या लाभ देने वाली है। तो सबसे पहले क्या याद रखना है कि बिहार राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है। अब दो योजनाएं हैं। तो पहली योजना में क्या है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है। इसमें 10 लाख रुपए मिलेंगे। और ये 10 लाख रुपए किस तरह से मिलेंगे, तो इसमें 5 लाख रुपए जो देगी गवर्नमेंट वो अनुदान के रूप में देने वाली है, मतलब ये फ्री रहेंगे, सब्सिडी के रूप में मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो 5 लाख रुपए रहेंगे शेष, ये 1% ब्याज की दर पर मिलेंगे, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गई मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। इसके अलावा सेकंड जो है महिला उद्यमी योजना। अब इसमें भी 10 लाख रुपए मिलेंगे, पर इसमें क्या रहेगा कि जो 5 लाख रुपए सब्सिडी या अनुदान के तौर पे गवर्नमेंट देगी और जो शेष 5 लाख रुपए हैं इसको ब्याज मुक्त देगी, क्योंकि जो युवा उद्यमी योजना थी उसमें 1% ब्याज था और इसमें मुफ्त है। इस तरह से योजना है जो कि बिहार सरकार ने शुरू की है। अब बिहार की बात आई है तो बिहार याद रखना, कैपिटल है यहाँ की पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और राज्यपाल है फागू चौहान। तो इस तरह से ये चीज़ें याद रखनी। हाल ही में दोस्तों बिहार के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं स्टार्ट की गई थी। सबसे पहले क्या याद रखना है, ग्राम उजाला योजना। दोस्तों, आरा बिहार के अंदर से स्टार्ट की गई थी और इसके अंदर क्या हुआ था, प्रत्येक परिवार को 10 LED बल्ब इसमें दिए गए थे। तो ये याद रखना है। साथ में प्यार का पौधा, ये बिहार में स्टार्ट की थी। इसके अलावा याद रखना है दोस्तों, शाही लीची। शाही लीची का GI टैग मिला है बिहार को, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि शाही लीची के अलावा एक मिला है तेजपुर लीची। दोस्तों, तेजपुर लीची का GI टैग मिला है असम को, ये भी आपको अलग से याद रखना है। इसके अलावा दो नेशनल पार्क यहाँ पे, तो एक इम्पोर्टेंट है वाल्मीकि नेशनल पार्क जो कि बिहार के अंदर है, और सोनपुर बिहार में दोस्तों एकमात्र पशुओं का मेला लगता है, ये भी आपको याद रखना है। तो पूरे फैक्ट थे बिहार से रिलेटेड, ये भी आपको याद रखने थे। अब अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि अक्सर चर्चा में रहने वाला ग्वादर बंदरगाह किस देश में स्थित है? अब सबसे पहले तो बस इतना देख लीजिए कि जो ग्वादर बंदरगाह है पाकिस्तान के अंदर स्थित है। अब देखते हैं चर्चा में क्यों आया है और कहाँ इसकी सबसे पहले लोकेशन है। तो सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है इंडिया, और इंडिया से लगा हुआ यहाँ पर ये ग्रीन कलर का है पाकिस्तान, और पाकिस्तान का जो दक्षिणतम बिंदु है या फिर ये एरिया जो है ये प्रांत कहलाता है बलूचिस्तान प्रांत। यहाँ पर है ग्वादर बंदरगाह, यहाँ पे आप रेड कलर से देख पा रहे होंगे। अब इसको अगर इस मैप में देखें यहाँ पर, तो ये लोकेशन यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह स्थित है। अब देखते हैं इसके बारे में हुआ क्या है लोकेशन देखने के बाद। तो सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ है कि जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत है इसके अंदर है ग्वादर बंदरगाह, और इसको बनाया किसने है, तो इसको बनाया है चाइना ने। अब चाइना ने इसका निर्माण किया है, इसके पीछे देखते हैं क्या कारण रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों चीन ने क्या किया है कि इसे जोड़ने के लिए एक CPEC का मतलब है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, मतलब कि जो चाइना और पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक कॉरिडोर एक रास्ता तैयार करने वाला है। इसमें क्या रहेगा कि जो कॉरिडोर को चाइना को जो ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने का काम करेगा, क्या, CPEC। इसके अलावा क्या होगा, ये चाइना करेगा क्या, इस कॉरिडोर के माध्यम से यह एक तरह से रास्ता बनाया जाएगा। तो इसमें सी फूड मतलब कि जो समुद्र में जो पाए जाने वाले दोस्तों जो जीव रहते हैं उनको खाने के लिए चाइना क्या करेगा, यहाँ पर जहाज़ों को पहुँचाएगा ग्वादर बंदरगाह पे, और वहाँ से उनका आयात कर सकेगा। सी फूड जैसे मछली, झींगा, जो भी चीज़ें यहाँ से निकलती हैं उन सभी के लिए ये आयात करेगा। इसके अलावा दोस्तों अब हुआ क्या है चर्चा में आने का कारण, तो ये बलूचिस्तान में है ग्वादर बंदरगाह।
तो वहाँ का ये जो मुख्य व्यवसाय है मछली पालन है, और ये क्या करने लगे चाइना वाले, अब ये खुद वहाँ से मछली पकड़ना इन्होंने शुरू कर दिया है। जिस कारण से क्या हुआ, जो बलूचिस्तान, पाकिस्तान में बलूचिस्तान के जो लोग हैं, उनका जो व्यवसाय था मछली पालन का, उनसे छिनता जा रहा है। तो इस कारण से उन्होंने अभी क्या करा है कि जो वहाँ पर कौन सी सरकार है, इमरान सरकार पे आरोप लगाया है कि आपने चाइना के गुलाम हो चुके हो, मतलब चाइना के अंडर में सब कुछ दे दिया है, इस कारण उनका व्यवसाय वहाँ पर छिन गया है। तो इस तरह से पूरा मुद्दा था जो कि यहाँ पर आया था। अगर इसको अब मैप में देखते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है ग्वादर बंदरगाह, और यहाँ पर ये चाइना, और यहाँ पर ये कॉरिडोर बनाया गया है चाइना के द्वारा, ताकि सामानों को ले जा सके, सी फूड जैसे को। तो इस तरह से पूरी चीज़ें क्लियर होती है। अब बात आई है पाकिस्तान की। दोस्तों पाकिस्तान की बात देखते हैं। सबसे पहले कैपिटल यहाँ पर आप पिंक कलर्स देख पा रहे होंगे, तो ये है इस्लामाबाद, और इसकी कैपिटल है यहाँ की। इसके अलावा प्रधानमंत्री वर्तमान में इमरान खान, राष्ट्रपति है आरिफ अलवी, और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों सेना प्रमुख, क्योंकि ये सबसे प्रमुख होते हैं लगभग वहाँ के, तो ये हैं जनरल बाजवा। तो जनरल बाजवा को याद रखना, पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं। इसके अलावा अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ईरान का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया है। दोस्तों हाल ही में बने हैं इब्राहिम रईस, याद रखना है ईरान के नए राष्ट्रपति ये बन चुके हैं, इमेज में देख पा रहे होंगे। और इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो ये याद रखना है हसन रूहानी दोस्तों अभी तक थे, और हसन रूहानी का स्थान लिया है इब्राहिम रईस ने। तो अब इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले शपथ कब लेंगे, तो अगस्त 2021 में ये शपथ लेने वाले हैं, जो कि नए राष्ट्रपति होंगे ईरान के। अभी तक अगर देखें दोस्तों, तो अभी तक जो ईरान के जो राष्ट्रपति अभी जो बने हैं इब्राहिम रईस, और अभी ये वर्तमान में कौन से पद पर है, तो ईरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर ये अभी तैनात है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब ईरान की बात आई है दोस्तों, इमेज में भी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैप के अंदर, यहाँ पर ये येलो कलर से देख पा रहे हैं, ये है ईरान, और ईरान की राजधानी है तेहरान, ये आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति बन चुके हैं इब्राहिम रईस। इसके अलावा दोस्तों संसद याद रखना है, संसद है मजलिस। और इसी के साथ अगर पूछ ले कि मजलिस और कहाँ की संसद है, तो मालदीव की संसद का नाम भी मजलिस है। इसके अलावा दोस्तों करेंसी, तो इसकी करेंसी दोस्तों पहले रियाल थी, लेकिन अब बदल के टोमान कर दी है, ये भी आपको याद रखना है। साथ में दोस्तों एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ अभी हाल ही में आई थी कि जो फरजाद गैस परियोजना थी, इसको वहाँ पर भारत ने गैस खोजी थी, फरजाद बी वहाँ पर, तो इसको भारत को इससे बाहर कर दिया है, फरजाद गैस परियोजना से। किसने, ईरान ने। तो याद रखना है। साथ में दोस्तों एक इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है यहाँ पे, कि जो रामसर सम्मेलन हुआ था, तो रामसर ईरान के अंदर ही एक शहर है, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था ये, तो 2 फरवरी 1971 के अंदर ये सम्मेलन आयोजित हुआ था। और इसमें क्या हुआ था सम्मेलन के अंदर, तो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया था। और दोस्तों इसी के लिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे या फिर विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। तो इस तरह से ईरान का इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखना था। अब अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 17 जून 2021 को किसे अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ, दोस्तों लैंड फॉर लाइफ की देने की घोषणा की गई है। तो हाल ही में मिला है लैंड फॉर लाइफ श्याम सुंदर जियाणी। अब दोस्तों ये इमेज में देख पा रहे होंगे, अब इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या याद रखना है कि गंगानगर राजस्थान के रहने वाले हैं श्याम सुंदर जियाणी, और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है लैंड फॉर लाइफ। इनको मिला है अवार्ड, और प्रत्येक 2 वर्षों में ये अवार्ड दिया जाता है। और क्यों दिया गया ये अवार्ड, सबसे इम्पोर्टेंट, तो राजस्थान के दोस्तों जो पश्चिमी थार है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, थार का मरुस्थल है, और उसके भी जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर इन्होंने वृक्षारोपण का कार्य किया है। और ये अभी क्यों दिया है, 17 जून को ही इनको ये अवार्ड क्यों मिला है, क्योंकि 17 जून को दोस्तों विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया गया था, और इसी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है श्याम सुंदर जियाणी को। अगर इससे रिलेटेड अगर फैक्ट आपको याद रखना है, तो थीम याद रखना है 2021 की विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम की, रिस्टोरेशन लैंड रिक्रिएशन, ये थीम थी, इसको भी आपको याद रख सकते हैं। अब राजस्थान की बात आई, यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हैं दोस्तों, वृक्षारोपण का कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया था। तो राजधानी है जयपुर, सीएम वर्तमान में अशोक गहलोत, राज्यपाल है कलराज मिश्र। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डायमंड दोस्तों बोत्सवाना के अंदर मिला है, और यहाँ पे आप देख पा रहेंगे। तो इसके पहले जो 2 डायमंड है उनको भी देखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा सबसे बड़ा डायमंड है।
तो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज बोत्सवाना, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, याद रखना है, वहाँ पर मिला है। अब इसके अलावा दुनिया के टॉप 3 सबसे बड़े डायमंड कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है कलिनन। दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे कलिनन है डायमंड, और ये कितनी शुद्धता है इसकी? तो 3106 कैरेट इसमें शुद्धता है, और ये दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया था। इसके अलावा अगर सेकंड देखें तो लेसीडी लारोना, इसका नाम है दोस्तों लेसीडी लारोना, वो 1109 कैरेट शुद्धता थी, और ये भी कहाँ खोजा गया था? बोत्सवाना के अंदर। और अगला जो है दोस्तों, ये बोत्सवाना के अंदर ही खोजा गया है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, लेकिन अभी इसका कोई सा नाम नहीं रखा है, लेकिन 1098 कैरेट शुद्ध सोना ये है। तो इस तरह से ये याद रखना है डायमंड। अब बोत्सवाना की बात आई है दोस्तों, बोत्सवाना को देखते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे ये पूरा जो महाद्वीप है ये अफ्रीका महाद्वीप है। अब अफ्रीका महाद्वीप में आप यहाँ पे लोकेशन देख पा रहे होंगे डार्क येलो से, ये है बोत्सवाना। और बोत्सवाना दोस्तों याद रखना है एक लैंडलॉक कंट्री है, और यहीं पर क्या है? कालाहारी मरुस्थल है। और कालाहारी मरुस्थल की क्या विशेषता थी दोस्तों? तो यहाँ पे बुशमैन जनजाति पाई जाती है, इससे रिलेटेड ये याद रखना है। साथ में दोस्तों याद क्या रखना है कि हीरा किस प्रकार का चालक है? तो ये विद्युत का कुचालक होता है, मतलब इसमें से विद्युत प्रवाह नहीं होती है। और दोस्तों अगर अफ्रीका से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें तो एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कि तीनों रेखाएं गुजरती है। यहाँ से देख पा रहे होंगे कर्क रेखा जाती है 23.5 डिग्री, और इसके बाद जाती है यहाँ से भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री लाइन, और फिर 23.5 डिग्री ये जाती है मकर रेखा। इस तरह से एकमात्र महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है। अगर पूछ ले कि भूमध्य रेखा किस झील को काटती है, किस झील से जाती है, तो यह है विक्टोरिया झील। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इससे होकर जाती है भूमध्य रेखा। अब इसके अलावा दोस्तों एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे नोट किया है कि तीनों नदियों के मैंने यहाँ पे नोट किया है कि कौन कौन सी नदी किसको काटती है। तो कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो भारत की ये माही नदी जो कि 2 बार काटती है। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली ये कांगो नदी है, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी है। तो तीनों क्वेश्चन की तरह आपको याद रखने हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में आई लॉरेल हार्वर्ड का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये हैं एक एथलीट, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देख पा रहे होंगे ये है एथलीट लॉरेल हार्वर्ड जो कि न्यूजीलैंड की है, और कौन है? एक वेट लिफ्टर है, ये आपको याद रखना है। अब जानते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि यह पहली ट्रांसजेंडर एथलीट हैं जो कि लॉरेल हार्वर्ड जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। तो पहली ट्रांसजेंडर एथलीट है, इस कारण ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और न्यूजीलैंड की रहने वाली हैं। साथ में ही वेट लिफ्टिंग के अंदर इन्होंने क्वालिफाई किया है। अब दोस्तों ओलंपिक से रिलेटेड बात आई तो हाल ही में जिन लोगों ने अभी क्वालिफाई किया था उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले ओलंपिक की स्टार्ट कहाँ से होती है? तो एथेंस जो कि ग्रीस की राजधानी है, 1896 1896 में इसकी स्टार्ट होती है। अगर वर्तमान में ओलंपिक जो इंटरनेशनल ओलंपिक समिति के अध्यक्ष पूछे जाए चेयरमैन, तो वो है थॉमस बॉक। अगर अब देखें कि हाल ही में किन किन लोगों ने क्वालिफाई किया है, तो सबसे पहले दोस्तों प्रथम महिला नाविका कौन बनी है टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली? नेत्रा कुमनन। पहली महिला पहलवान बनी है विनेश फोगाट। पहली महिला तलवारबाज बनी है भवानी देवी। और टोक्यो ओलंपिक में पहली महिला वेट लिफ्टर बनी थी मीराबाई चानू। ये भी वेट लिफ्टर ही हैं, लेकिन ये एक ट्रांसजेंडर है, ये आपको याद रखना है। और पहले घुड़सवार थे फवाद मिर्ज़ा, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों बार बार इनको पढ़ते रहेंगे तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। साथ में अगर एक पूछे क्वेश्चन कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला किसी भी ओलंपिक में, तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी, ये आपको याद रखना था। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर का। 21 जून 2021 को किस राज्य सरकार ने पहली से 10वीं तक की कक्षाओं में योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का फैसला लिया है? तो ये राज्य सरकार बनी है हरियाणा, जो कि पहली से 10वीं दोस्तों पहली से 10वीं की जो पाठ्यक्रम रहेगा उसको योग का हिस्सा बनाया जाएगा। क्योंकि हाल ही में क्या हुआ है, तो हरियाणा सरकार ने इसको फैसला लिया है। अब जानते हैं अभी क्यों लिया दोस्तों। हाल ही में 21 जून को मनाया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो हरियाणा सरकार ने क्या किया है, पहली से 10वीं तक की कक्षाओं में योग को पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया है। अब ये क्या करने वाली है हरियाणा सरकार, तो 6700 गाँव के अंदर योग व्यायामशाला वहाँ पर खोले जाएंगे, और इन योग व्यायामशालाओं के अंदर क्या होगा, 1000 स्कूल टीचरों को भी वहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। तो ऐसा करने वाला दोस्तों हरियाणा देश का पहला राज्य होगा।
और साथ में ही एक इम्पोर्टेंट योजना इसी के साथ 21 जून को स्टार्ट हुई थी। दोस्तों 21 जून की ये योजना थी, आयुष को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय खोलने की भी घोषणा किसने की है? हरियाणा सरकार ने की है। तो ये पूरे फैक्ट थे जो कि अभी 21 जून को दोस्तों ये योजनाएं स्टार्ट वहाँ पर की थी हरियाणा सरकार ने। इसके अलावा दोस्तों अब 21 जून के दिन ये स्टार्ट की, तो 21 जून हाल ही में आया था, इसके बारे में एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कौन सा 7वां मनाया गया था और 2015 से इसको स्टार्ट किया गया था। थीम पूछे तो योगा फॉर वेलनेस, और दोस्तों इसकी एक थीम है। और अगर यूएन की अगर थीम पूछी जाए, ये भारत की थी योगा फॉर वेलनेस। अगर यहाँ की यूएन की पूछी जाए तो योगा फॉर वेल बीइंग। ये भी दोनों थीमें आपको याद रखनी है। इसके अलावा एम योगा ऐप दोस्तों 21 जून 2021 को इसको लॉन्च किया गया था। और इसको क्यों लॉन्च किया? तो एम योगा ऐप के द्वारा क्या होगा दोस्तों, योग में विदेशी भाषाओं को सीखने को मिलेगा। मतलब इस ऐप के द्वारा विदेशी भाषाओं में योग को सीख सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा की बात आई, यहाँ पर है हरियाणा की लोकेशन, याद रखना है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और सीएम है वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। इसके अलावा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क याद रखना है, सुल्तानपुर और कालेश्वर नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है। साथ में दोस्तों यहाँ पे करनाल याद रखना है, करनाल के अंदर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है दोस्तों कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो दोस्तों इसको रिलेट ऐसा करना है कि पानीपत हरियाणा से शुरू किए। और पानीपत हरियाणा से शुरू होने का कारण ये है कि सबसे कम अगर लिंग अनुपात किसी राज्य का है तो वो है हरियाणा का। और इसी के लिए जागरूक करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान, यह योजना कहाँ से स्टार्ट हुई? पानीपत हरियाणा के अंदर से इसको शुरू किया था। दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट मैंने 3 युद्ध लिखे हैं, पानीपत के तीनों युद्ध, जो कि किसी भी एग्जाम में अधिकतर पूछे गए हैं। सबसे पहला युद्ध हुआ था पानीपत का 1526 के अंदर, सेकंड हुआ था 1556 के अंदर, और थर्ड हुआ था 1761। तो तीनों युद्ध आपको नॉर्मली याद करने, क्योंकि पानीपत से रिलेटेड है 1526, 1556 और 1761 के अंदर। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? दोस्तों ये बनी है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इमेज के अंदर, माव्या सूदन। दोस्तों माव्या सूदन है जो कि जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर चुनी गई है। अब इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो याद क्या रखना है कि 23 वर्षीय है माव्या सूदन, और जो कि जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, वो पहली महिला फाइटर पायलट बन चुकी है। राजस्थान जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, और ऐसा करने वाली ये देश की 12वीं महिला फाइटर होंगी। साथ में दोस्तों एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि वायुसेना में उन्हें फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर भी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा एयरफोर्स की बात आई है तो दोस्तों एयरफोर्स से याद रखना है 8 अक्टूबर 1932 को एयरफोर्स की स्थापना होती है, या फिर वायुसेना की, और इसीलिए 8 अक्टूबर को ही एयरफोर्स डे या फिर वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में पूछे इसके प्रमुख है आर के भदौरिया, आदर्श वाक्य है नभा स्पर्शम दीप्तम, या फिर टच द स्काई विद ग्लोरी। इसके अलावा दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इंडिया की अगर पहली महिला फाइटर पायलट पूछी जाए तो ये भावना कांत थी, और बिहार की थी, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बात आई है दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों एक साथ यूनियन टेरिटरी बना दिए गए हैं 31 अक्टूबर 2019 के अंदर। लेकिन अब वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है जम्मू कश्मीर के? तो मनोज सिन्हा हैं। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि बुक है राजतरंगिणी, और बुक इसकी है कल्हड़ की, और इसमें क्या मिलता है? जम्मू कश्मीर का इतिहास इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है यहाँ पर दचिगम नेशनल पार्क, जो कि हंगुल जीप के लिए यहाँ पर फेमस है। इसके अलावा केसर का जीआई टैग मिला है जम्मू कश्मीर को। और अगर पूछे केसर किस मिट्टी में होता है तो करेवा मिट्टी में ही केसर उत्पादन होता है। अब दोस्तों अगर जम्मू कश्मीर को और अच्छे से समझे तो यहाँ पे मैंने मैप में एक बार और दिया है, क्योंकि हाल ही में 2 राज्य 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आए थे यूनियन टेरिटरी, एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर। दोस्तों यहाँ से इसमें 2 ज़िले यहाँ पर देख पा रहे हो, ये ऊपर वाला हिस्सा है कश्मीर और नीचे है जम्मू, तो दोनों याद रखना है। अगर यहाँ पे दोस्तों इसके अलावा आप यहाँ पे जो देख रहे हैं वाइट कलर का इतना क्षेत्र, ये आज़ाद कश्मीर कहलाता है। अब ये ऊपर जो वाइट कलर का एरिया आप पीओ के देख रहे हैं तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, याद रखना है, पाक अधिकृत कश्मीर। अब यहाँ पे आप इधर देख रहे होंगे ये पूरा लद्दाख है, इसमें 2 ज़िले हैं लेह और कारगिल। इसके अलावा यहाँ पे जो बॉर्डर आप सीओ के देख रहे हैं, सीओ के मतलब चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर,
मतलब चाइना के अधिकृत में है ये वाला कश्मीर का हिस्सा, याद रखना है। और यहाँ पर है दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर, इस पे भारत का अधिकार है। तो इस तरह से पूरा मैप आपको माइंड में याद रखना है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।